रेवाड़ी के धारुएड़ा स्थित नंदू गौशाला में 3 दिन से भूखे हैं 500 से अधिक गोवंश। धारुएड़ा नगर परिषद की ओर से दिया जाते हैं चारे का बजट, लेकिन जारी नहीं किया गया बजट। इससे पहले भी 7 दिन तक भूखे रह चुके हैं गोवंश। आज गौशाला संचालकों ने सचिवालय पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन। चेयरमैन कंवर सिंह के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। शहर की सड़कों से पकड़े जाने वाले बेसहारा गोवंश को रखा जाता है इस गौशाला में। अधिकारियों ने पायलट प्रोजेक्ट बनाकर जिले में 10 गौशाला बनाने का रखा था टारगेट, लेकिन एक गौशाला बनी, उसमें भी चारे का प्रबंध नहीं कर सके। शहर की सड़कों से बेसहारा गोवंश को पकड़ने पर करोड़ों खर्च, बावजूद इसके सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में घूम रहे हैं बेसहारा गोवंश। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। बंद करो ये अत्याचार, भूखी गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, गौ माता की जय जय। भूखी गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, भूखा गोवंश करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, भूखा गोवंश करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, भूखी गौ माता करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, गौ माता की जय। भारत माता होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कंवर सिंह चेयरमैन धारुएड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंवर सिंह चेयरमैन धारुएड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंवर सिंह चेयरमैन धारुएड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूखी गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। तो आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मैं धारुएड़ा गौशाला प्रधान रोहित यादव। रोहित जी, अगर बात कर ले तो अभी बताया जा रहा है कि 3 दिन से जो है गौशाला में गौ भूखी खड़ी हुई है, क्या कारण है? जी, 3 दिन से गाय इसलिए भूखी खड़ी है क्योंकि आज से 3 महीने सितंबर महीने से गौशाला में चारे की पेमेंट नहीं हुई है, जिसके लिए हमारे द्वारा लगातार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हमारे नगर पालिका धारुएड़ा प्रधान कंवर सिंह द्वारा इसकी चारे की पेमेंट के बिल पर साइन नहीं किया जा रहा है। लगातार सेक्रेटरी साहब द्वारा 4 उनके खिलाफ लेटर निकाल लिए जा चुके हैं, जिसमें उनको साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप चारे की पेमेंट की अदायगी की जाए, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है। हमारे द्वारा भी प्रधान जी को लेटर लिखा गया है, लेकिन वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। साथ ही आगे की प्रशासनिक स्वीकृति अभी तक डीएमसी मैडम की तरफ से नहीं दी गई है। अक्टूबर-नवंबर की मैडम से मुलाकात करी है तो मैडम ने भी 8 बार प्रधान जी को फ़ोन करा है, लेकिन प्रधान जी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उनको हमने विनती भी कर ली कि जी गाय 2 दिन से भूखी खड़ी है, आज तीसरा दिन है, गौशाला में चारा खत्म है, गाय मरने की कगार पर है। डीएमसी मैडम ने काफ़ी सहयोग करा, उन्होंने इतना तक कह दिया कि जी अब प्रधान जी को कि हमने यहाँ पर गाय भरी है, गाय किसी और ने नहीं भरी कि अपने घर से लिया है। प्रशासन ने यहाँ गाय भरी है कि रोड पे घूम रही थी, तो चारा देने की जिम्मेवारी हमारी है। मैडम की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन नगर पालिका धारुएड़ा प्रधान जी साफ इनकार कर रहे हैं कि मैं साइन नहीं करूँगा। उनके द्वारा लगातार हमें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। वो फरवरी में चेयरमैन बने थे, चेयरमैन बनते ही उन्होंने वहाँ पर गाय जो मरती है उनको मिट्टी देने के लिए जेसीबी आती थी, जेसीबी बंद कर दी। वहाँ पर पहले नगर पालिका धारुएड़ा का स्टाफ था, उन्होंने स्टाफ तक को वहाँ से हटा दिया। उसके उपरांत उनके द्वारा लगातार हमें मानसिक रूप से परेशान किया गया। हमारे द्वारा हर चीज़ दी जा रही है, 6 बार हमारा हिसाब चेक हो चुका, लेकिन उनके द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है। वो साबित कुछ नहीं कर पा रहे। अभी भी एक टीम गठित कर दी गई है मैडम द्वारा कि भाई एक बार और इनकी जांच हो जाए। हम तैयार है, जांच हमारी 10 बार करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय यहाँ पर भूखी खड़ी है, उनको चारा देना तो जरूरी है। हमारे द्वारा यहाँ पर 3 लाख रुपए का खर्चा जो सरकार दिया करती थी वो उठाया जा रहा है। हमने यहाँ पर टीन शेड और कमरे बना दिए, तो नपा प्रधान द्वारा हमारे खिलाफ लेटर निकाल दिया गया कि आपने बिना अनुमति के यहाँ पर निर्माण कर दिया, जबकि उसमें स्पष्ट है हमारे एग्रीमेंट में कि ये जमीन नगर पालिका धारुएड़ा की है, इस पे पूरा हक नगर पालिका धारुएड़ा का रहेगा। यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य होंगे वो इनके पास रहेंगे। कोई मैं अपने घर पे वहाँ से ईंट निकाल के नहीं ले जाऊँगा, ना कोई टीन शेड ले जाऊँगा, लेकिन नपा प्रधान द्वारा हमें लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। हमने उनको इसका जवाब भी दिया। हमारे द्वारा उनको 10 लेटर दिए जा चुके हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि आप यहाँ निर्माण कार्य करें, गाय धूप में खड़ी है, यहाँ मर रही है। हमारे द्वारा दानी सज्जनों से संपर्क करके इतने काम करवाए गए, लेकिन हमें बार बार परेशान किया जा रहा है। कितनी गाय है अभी 500 प्लस यहाँ पर गोवंश है। 500 प्लस गोवंश है जी। क्या चारा कतई नहीं है? चारा बिल्कुल नहीं है जी। हम अपने लेवल पर जितना थोड़ा बहुत प्रयास हो रहा है कर रहे हैं, लेकिन अब हम भी कहाँ तक करें। उनके द्वारा लगातार क्या प्रधान की अगर बात कर ले तो प्रधान की क्या मनसा है वहाँ पर? प्रधान जी वहाँ पर कभी कहते हैं मैं यहाँ पर एसटीपी प्लांट लगाऊंगा, कभी वो कहते हैं कि भाई ये गौशाला खाली कर दो, किससे पूछ के आप मेरे गाँव में गौशाला चला रहे हो। मेरे को यहाँ गाँव में गौशाला ही नहीं रखनी है।
अब आप उपायुक्त से मिल रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं उपायुक्त को? हम डीसी साहब से यही निवेदन करने आए हैं कि जी आपके द्वारा ये प्रशासन द्वारा ये गौशाला खोली गई थी और हम प्रशासन को ये गौशाला उनकी वापस कर रहे हैं। हमारे द्वारा यहाँ पर इतने निर्माण कार्य गए, लेकिन हमारे द्वारा मानसिक रूप से ज़्यादातर हमें परेशान किया जा रहा है, तो हम उनकी गौशाला उनको सौंपने आए हैं। अब प्रशासन अपनी गौशाला स्वयं संभाले, हम इस गौशाला को छोड़ना चाहते हैं। मास्टर जी क्या कहेंगे कि एक तरफ तो गायों को बचाने के लिए सरकार मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ गायें मर रही हैं। हाँ जी, सरकार एक तरफ तो चला रही है कि भी गायों को बचाया जाए, और पुलिस के द्वारा या हमारे गोरक्षकों द्वारा जो गौ हत्या के लिए गाय जाती है उनको पकड़ा जाता है, और पकड़ के उनको धारड़ा नंदी गौशाला में भेजा जाता है। और ये नंदी गौशाला धारड़ा में प्रशासन ने ही बनाई थी 2 साल पहले, लेकिन सितंबर माह से वहाँ की चारे की व्यवस्था नहीं की गई है, और अक्टूबर नवंबर की भी सैंक्शन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। अब जो गौशाला चला रहे हैं भाई रोहित जी या उनकी पूरी टीम या अपने जो गौ सेवक हैं चला रहे हैं, वो कहाँ तक व्यवस्था करें? दान में इतना आता नहीं। 3 लाख का तो अभी 3 दिन से गायों के लिए चारा नहीं है, भूखी प्यासी खड़ी है वो। तो हम यही पुकार करने के लिए आए थे प्रशासन से कि या तो उनकी व्यवस्था की जाए, या जो भाई चला रहे हैं उनको वो छोड़ रहे हैं गौशाला, कल से व्यवस्था प्रशासन करे उनकी, क्योंकि जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह भी वो कमेटी ने वो वापस ले लिए कर्मचारी भी। मरती है तो जिम्मेवार, हाँ, अगर गाय वहाँ मरती है तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार होगा। हम सभी मानवता के नाते वहाँ पर सेवा करते रहेंगे, बाकी जो गाय मरेगी भूखे प्यासी वो प्रशासन की जिम्मेवारी होगी।